प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स में फ़र्क क्या होता है 90% लोग नहीं जानते। अगर आपको बार-बार पेट खराब रहता है, अपच, भारीपन, लूज़ मोशन या डाइजेशन प्रॉपर तरीके से नहीं होता है, तो यह वीडियो आपका लाइफ़स्टाइल बदल सकता है और आपको काफ़ी आराम मिल सकता है। जी हाँ। हम यहाँ पर बात करेंगे प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स के बारे में, साथ में ये भी जानेंगे कि प्रोबायोटिक क्या होता है और प्रीबायोटिक क्या होता है और जो प्रोबायोटिक कैप्सूल्स होते हैं, उसके साथ में प्रीबायोटिक्स क्यों ऐड होता है और वहाँ पर कार्य क्या करता है। जो प्रोबायोटिक्स होते हैं, जो अच्छे बैक्टीरियाज होते हैं, जो हमारे गट को डाइजेशन को बूस्ट करने में मदद करते हैं और उनको जो उनकी पाचन शक्ति होती है उनको बढ़ाने में मदद करते हैं, साथ ही जो और इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करते हैं। जो हमारे पेट में पहले से ही गुड बैक्टीरियाज होते हैं, जो भोजन को डाइजेस्ट कराने में मदद करते हैं, ऑलरेडी पहले से ही होते हैं, हमें आवश्यकता नहीं होती है। किसी कारणवश जब पेट में कोई प्रॉब्लम होती है या भोजन डाइजेस्ट नहीं होता है या हमें ज़्यादा लूज़ मोशन की समस्या होती है या फिर खाना खाने के बाद में अपच या भारीपन जैसी समस्याएँ हमें महसूस होती हैं, हमें कोई प्रॉब्लम होने लगती है, तो डॉक्टर द्वारा हमें प्रोबायोटिक के कैप्सूल दिए जाते हैं। यानी कि जो प्रोबायोटिक के कैप्सूल्स होते हैं, वो गुड बैक्टीरियाज़ होते हैं भोजन को पचाने के लिए। मेन उनका काम होता है भोजन को डाइजेस्ट करना और डाइजेशन को बेहतर बनाना। लेकिन जो कैप्सूल्स होते हैं, उसमें जो बैक्टीरियाज़ होते हैं, लिविंग फॉर्म में होते हैं, यानी कि वो एक्टिव फॉर्म में होते हैं। पेट में आने के बाद में वो जीवित होते हैं, पेट में आने के बाद में ही वो एक्टिव हो जाते हैं और अपना कार्य करने लगते हैं। तो अधिकतर आपने देखा होगा कि जो जो प्रोबायोटिक के कैप्सूल्स होते हैं, उनके साथ में प्रीबायोटिक भी लिखा होता है, जुड़ा होता है। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये होती है कि जो प्रीबायोटिक क्या होता है? प्रीबायोटिक कुछ नहीं होता है, प्रीबायोटिक जो होता है अच्छे बैक्टीरिया यानी कि प्रोबायोटिक का खाना होता है। प्रोबायोटिक को ये एनर्जी प्रदान करता है और उसी की फीड होकर यानी कि जो प्रोबायोटिक है प्रीबायोटिक पे मतलब के पर बैठकर या उससे एनर्जी पाकर अच्छे तरीके से कार्य कर पाता है और भोजन को डाइजेस्ट करने में या हमारे डाइजेशन को मजबूत बनाने में मदद करवाता है। और इसको एनर्जी मिलती है, प्रोबायोटिक को जो एनर्जी मिलती है प्रीबायोटिक से मिलती है। हम अगर बात करें जो अगर नेचुरल सोर्स भी होते हैं प्रोबायोटिक के, जैसे अधिकतर हमें उससे मिल जाता है, कर्ड से या दही से मिल जाता है और जो फर्मेंटेशन फूड्स होते हैं उससे भी मिल जाता है। लेकिन जो हमारे प्रीबायोटिक होते हैं, जो हमें कई चीज़ों से मिल जाता है, जैसे बनाना से ज़्यादातर मिलता है। केला जो एक ऐसा पदार्थ है जिसमें प्रीबायोटिक की मात्रा ज़्यादा होती है, यानी कि जो प्रीबायोटिक होता है, जो प्रोबायोटिक होते हैं उनके लिए एनर्जी प्रदान करता है ताकि वो अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से काम कर पाएँ। यही फ़र्क होता है प्रोबायोटिक में और प्रीबायोटिक में। तो अगर आपका डाइजेशन खराब रहता है, आप ऐसी दवाइयाँ लेते हैं प्रोबायोटिक जैसी दवाइयाँ, तो प्रोबायोटिक के साथ में प्रीबायोटिक भी लेना काफ़ी बेहतर होगा, क्योंकि जब ऑलरेडी जो आपके पेट में बैक्टीरिया जब वो काम नहीं कर पाते हैं तो प्रोबायोटिक कैप्सूल दिए जाते हैं। फिर भी जो उनको प्रॉपर तरीके से या बेस्ट रिजल्ट चाहिए काम करवाने के लिए, करने के लिए, तो हमें प्रीबायोटिक का सहारा लेना पड़ेगा। तो फिर ऐसे दवाइयाँ लें जिसमें प्रोबायोटिक के साथ में प्रीबायोटिक जैसी दवाइयाँ भी मिली हों, और होते तो बैक्टीरिया हैं दोनों, तो अच्छी तरीके से काम कर पाएँ और भोजन को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। यही फ़र्क होता है और कोई विशेष फ़र्क नहीं होता है। तो ध्यान रखें, अगर आप लें तो प्रोबायोटिक के साथ में प्रीबायोटिक भी लें, ताकि आपका डाइजेशन और से संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम होती हों, आपको काफ़ी सुधार मिल सके और आपका डाइजेशन अच्छा हो सके। यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही स्वास्थ्य संबंधित जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।